अधिकारी घायल हो गए। सीओ सोनू भगत की आंख में गंभीर चोट लगी है। असामाजिक तत्वों ने यह पत्थरबाजी की। इलाके में पुलिस फोर्स का फ्लैग मार्च भी देखा गया है। डीएम और एसपी ने मोर्चा संभाला। प्रदर्शन के दौरान हालात पर कटिहार डीएम आशुतोष द्विवेदी और एसपी परिचय कुमार ने बातचीत उनसे की है। हमारे सहयोगी सुब्रत ने। ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो हम लोग बोले शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना तुम्हारा अधिकार है, तुम करो। लेकिन उसमें कुछ वायलेंट होकर भी प्रदर्शन करने लगे। बाद में कलेक्ट्रेट के गेट को पूरा तोड़ने का प्रयास 2-3 बार तो लगभग आधा से ज़्यादा घसीट दिए थे। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो हम बोले रुको रुको रुको, सबको समझाते हैं। उतने में तो ईटा पत्थर सब चलाने लगा। जो एक हमको आके लग गया अचानक से, तो हम आँख पकड़े, मेरा चश्मा तो वहीं गिर गया, पता नहीं। फिर हम आए थे यहाँ पे तो पूरा आँख में मेरा क्लॉट है। जब एक्सरे वगैरह कराए तो आँख पे क्लॉट है। अब जाएंगे बेहतर चिकित्सा के लिए बाहर। लगातार तनाव के बाद अब डीएमएसपी खुद सड़क पर उतरे हैं प्रदर्शन के इस माहौल को चेक। सर क्या स्थिति है फिलहाल, क्या स्थिति है? तो देखिए, जो विरोध प्रदर्शन जो भी है उसका एक संवैधानिक तरीका होता है और संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने पे कोई रोक नहीं, लोग अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जो भी लोग अगर कानून अपने हाथ में लेंगे या पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करेंगे तो उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और हम इसीलिए सभी लोगों से अपील करते हैं, विशेषतः बच्चों से भी अपील करते हैं कि बिल्कुल भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि कोई आप इलीगल काम करें और आपके ऊपर विधिक कार्रवाई हो, जिससे आपको भविष्य में दिक्कत हो। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने के तरीके हैं, उसका प्रयोग करें। सर क्या लगा अभी प्रथम दृष्टया में कोई असामाजिक तत्व भी घर गए? कई सारे लोग ऐसे थे जो उसमें जो असामाजिक तत्व थे जो भीड़ में शामिल थे। हम लोग के पास फोटोग्राफ है, हम लोग के पास वीडियोग्राफ है और सब लोग को आइडेंटिफाई करके हम लोग विधिक कार्रवाई भी करेंगे। उनको आइडेंटिफाई किया भी जा रहा है और जैसे ही लोग आइडेंटिफाई होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और ये चीज बिल्कुल ही मैं बता देना चाहता हूँ सभी को कि जो भी लोग कानून अपने हाथ में लेंगे, हमारे पास पर्याप्त साधन है, सीसीटीवी फुटेज है, वीडियोग्राफी हो रही है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। हमारे साथ कटिहार एसपी सर जरा बात करते हैं। सर क्या लगा, कुछ असामाजिक तत्व भी कर गए थे इस प्रदर्शन के दौरान? जी बिल्कुल, आज कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा था। शुरुआत में यह शांतिपूर्ण था और हमने पूरा बंदोबस्त कर रखा था। यहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, लाठी वगैरह के साथ। बट उसमें से कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। उसके जवाब में पुलिस के द्वारा उनको खदेड़ा गया है, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है और पूरे मामले का वीडियो फुटेज हमारे पास उपलब्ध है। ड्रोन से भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जा रही थी। तो फुटेज के आधार पे सभी को आइडेंटिफाई करते हुए सभी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी बात यह है कि ये जो प्रदर्शन है इसको लेकर कोई परमिशन नहीं लिया गया था, ये भी अब साफ हो गया और इसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई किया जाएगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और दरभंगा से बड़ी खबर मिल रही है। छात्रों के प्रदर्शन में पत्थरबाजी और हंगामा हुआ है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पथराव किया है। तो छात्रों के प्रदर्शन में पत्थरबाजी हुई है, जवाब में पुलिस ने भी सख्ती की है। ये प्रदर्शनकारी उग्र हो गए थे, पुलिस की तरफ से भी ये सख्ती करनी पड़ी है। ये तस्वीर रही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे प्रदर्शनकारी, ये देखिए यहां से ईंट उठा रहे हैं और उसके बाद हमला किया जा रहा है पुलिस पर। पुलिस चूंकि पीछे थी, इस पूरे जो प्रोटेस्ट था उसको कवर कर रही थी पुलिस, कहीं पर कोई अभद्रता ना हो, कहीं पर कोई अप्रिय घटना ना हो। उसी दौरान यहां से ईंट पत्थर उठाकर पुलिस पर हमला किया गया है और जवाब में पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया है। इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर यह तस्वीरें, जवाब में पुलिस की तरफ से लाठियां चार्ज की गई हैं। लोहिया चौक पर यह पूरा रण क्षेत्र बन गया था। डीआईजी मनोज तिवारी, डीएम कौशल कुमार, एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी के साथ भारी पुलिस बल की वहां पर तैनाती थी और रण क्षेत्र किस तरह से बना उसकी वानगी है ये तस्वीरें। भीड़ उग्र हुई, प्रदर्शन कर रहे थे लोग, वो उग्र हुए। उसके बाद जब उनकी तरफ से पत्थरबाजी पुलिस पर की गई, उसके बाद जब पुलिस ने लाठियां भांजी है, उस दौरान की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सड़क पर गौर कीजिएगा, सड़क पर आपको सिर्फ ईंट पत्थर नजर आएंगे। ये ईंट पत्थर सड़क पर कहां से आए? जब ये सीमेंटेड सड़क है, यहां पर ईंट पत्थर कहां से आए, ये अपने आप में सवाल। और इसी दौरान आपने कुछ लोग जो राहगीर वहां से गुजर रहे थे उनको भी परेशान होते हुए देखा। तस्वीर देख लीजिए, प्रदर्शनकारी उग्र होते हैं, उसमें पुलिसकर्मी चोटिल होते हैं, उसकी तस्वीर भी आप देखिएगा अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। और जब पुलिस लाठीचार्ज करती है तो भीड़ तितर बितर हो जाती है, उसकी भी तस्वीर इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं।
और बेगूसराय से बड़ी खबर है, छात्रों का प्रदर्शन भी यहां पर भी उग्र हुआ है। डीएम ऑफिस पर यहां पर जमकर पत्थरबाजी हुई है, कई पत्रकारों को यहां चोट आई है। छात्रों का प्रदर्शन बेगूसराय में भी उग्र हो गया, डीएम ऑफिस पर जमकर पत्थरबाजी की गई बेगूसराय में, और उसके बाद कई पत्रकारों को भी यहां पर चोट आई है। तस्वीर यहां पर भी देखिए, यह जो प्रदर्शन है वो उग्र होता हुआ इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। पुलिस अपना मोर्चा संभाले हुई है, एक करके हाथ पकड़े, और उसके बाद जैसे ही भीड़ की तरफ जाते हैं हाथ छूट भी जाते हैं, क्योंकि इस पूरे प्रोटेस्ट को कवर भी करना पुलिस की जिम्मेदारी है, कोई यहां पर क्षति ना पहुंचे। ये जो शख्स बीच में बैठा हुआ है उसके साथ बातचीत करते हुए भी पुलिस नजर आई है। डीएम ऑफिस पर यह पत्थरबाजी क्यों हुई, यह अपने आप में सवाल। कई पत्रकारों को चोट लगी है, पुलिस का छात्रों पर लाठीचार्ज करना पड़ा है। डीएम ऑफिस के बाहर हालात तनावपूर्ण हो गए। आपको बता दें कि AISA और IYF की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें पत्थरबाजी की गई। संतोष मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संतोष, डीएम ऑफिस पर पत्थरबाजी का क्या औचित्य था? जी, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ये प्रदर्शन का तरीका सही नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर में जो छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया वो हालांकि छात्र उग्र थे, लेकिन फिर भी जो है वो संयम से काम ले रहे थे और प्रदर्शन किया जा रहा था। तब तक पुलिस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में एकाएक छात्रों के बीच से जो है पत्थर एवं जो पेय पदार्थ होते हैं उनके बोतल फेंके जाने लगे, और खासकर पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है। ये कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल है, आखिर उस भीड़ में ऐसे कौन लोग थे जो पत्रकारों एवं पुलिस को टारगेट कर रहे थे। बाद में स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, और जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया है तब छात्र वहां से जो संतोष, खबर यह भी आ रही है कि कई पत्रकार उसमें घायल हुए, चूंकि हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, और वो बड़ी खबर जो ब्रेकिंग है वो भी एक तरफ चल रही है। जब पुलिस पर हमला हो रहा है, पत्रकारों पर हमला हो रहा है, तो इस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कैसे कहा जाएगा? जी बिल्कुल, इसको शांतिपूर्ण कतई नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि शुरुआती दौर में जब छात्र पहुंचे थे वहां उस वक्त सिर्फ नारेबाजी हो रही थी, लेकिन पुलिस के द्वारा बार बार जो है उन्हें हिदायत दी जा रही थी और रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि आप लोगों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो गया, अब आप लोग यहाँ से चले जाइए। लेकिन इसी बीच जो प्रदर्शनकारी थे उनके बीच से जब पत्थरबाजी शुरू हो गई तो कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे लोग जरूर उसमें मौजूद हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये आंदोलन सही तरीके से हो और इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। हालांकि पत्रकारों पर जो टारगेट किया गया, और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से जो माइक आईडी लिए हुए पत्रकार थे उन पर हमला किया गया। तो ये और न सिर्फ पत्रकारों पर हमला हुआ है, वहां जो राहगीर गुजर रहे थे उनको भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। संतोष, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच राजधानी पटना से भी बड़ी खबर मिल रही है, जहां एक बार फिर से आज छात्रों ने नीट परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। पटना कॉलेज के सामने काफी संख्या में छात्र जुटे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। इसी बीच छात्रों के आक्रोश को बढ़ता देख पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए छात्रों को वहां से खदेड़ दिया और कई छात्रों को हिरासत में भी लिया है। और पटना में हुए प्रदर्शन पर एक्शन भी हो रहा है। प्रदर्शन हंगामे पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 500 अज्ञात लोगों पर अब एक्शन की तैयारी है। पटना में जो प्रदर्शन हुआ उस पर अब एक्शन तेज होता जा रहा है। प्रदर्शन हंगामे पर यह बड़ी कार्रवाई, तस्वीर भी देखते चलिए। पटना में प्रदर्शन के दौरान की ये तस्वीरें हैं। 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 40 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है और सीसीटीवी से इनकी पहचान की गई। उसके बाद पर इनको हिरासत में लिया गया है। ये रहा था वो प्रदर्शन जिसमें ये जो हिंसक हुआ था। एक तरफ आप पुलिस देखेंगे, बीच में बैरिकेडिंग, और उधर से ये जो प्रदर्शन हो रहा है उस दौरान ये हिंसा भड़की थी। प्रदर्शन हंगामे पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 500 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। 40 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब सबकी पहचान की जा रही है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। नीट पेपर लीक 2024 मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर। संजीव मुखिया को क्लीन चिट मिल गई है। संजीव मुखिया को क्लीन चिट मिल गई है।
इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सीबीआई ने संजीव मुखिया को क्लीन चिट दी है। इसका मतलब हुआ सीबीआई ने संजीव मुखिया की कोई भूमिका इस पूरे मामले में नहीं पाई, ना उसने पेपर चोरी किए और ना ही डिस्ट्रीब्यूट किए। ऐसे में सीबीआई ने उसको क्लीन चिट दी है। यह बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यह है नीट पेपर लीक 2024 से जुड़ी हुई बड़ी खबर। संजीव मुखिया को यह क्लीन चिट दे दी गई है। सीबीआई ने संजीव मुखिया को क्लीन चिट दी। संजीव मुखिया का की कोई भूमिका नहीं, सीबीआई ने माना है, ना उसने पेपर चोरी किए और ना ही डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और छात्रों के मुद्दों पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। पटना से दिल्ली तक विपक्ष का हंगामा जारी है। बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सदन में हंगामा करना शुरू कर दिया। स्पीकर ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष हंगामे पर अड़ गया। नतीजा दोपहर 2 बजे तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मुश्किल से आज 2 से 3 मिनट भी कार्यवाही न चल पाई। पटना में कल छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और पुलिस की लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष काफी आक्रामक रहा। जो इस देश में जन्मा है, बच्चे किनको क्या चाहिए, कोई लोकसभा रजिस्ट्री करने नहीं कर रहा है। बिहार सरकार से कोई बिहार की संपत्ति रजिस्ट्री करने नहीं, वो तो कह रहा है अच्छे से एग्जाम ले लो। और बच्चों को जो इस देश में जन्मा हो, आप उसको आतंकवादी की तरह का ट्रीट कर रहे हैं। इससे बुरा दिन देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। किसने ये हिम्मत दी है, किसने ये ताकत दी है कि आप सत्ता में रहें? स्टूडेंट्स की ताकत से, आम आवाम की ताकत से आप सत्ता में बैठे, आप उन्हीं पे लाठीचार्ज करें। शर्म आनी चाहिए। केवल धर्मेंद्र प्रधान नहीं, पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स को रिजाइन कर देना चाहिए। और छात्रों और युवाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। हम देश के छात्र और युवाओं के साथ पूरी तरह खड़े हैं, पूरी सॉलिडरिटी के साथ। पूरा इंडिया गठबंधन और उनके आंदोलन में एक एक कदम पर हम लोग के साथ रहेंगे। तरीके से सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सुनियोजित तरीके से आईपी गुप्ता जी के ऊपर हमला करने की कोशिश किया है। ये आज इतिहास का काला दिन होगा इस विधानसभा का। आपको हम बताना चाहते हैं कि आईपी गुप्ता जी की गलती क्या थी। उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा था कि आप जिसको हमलावर कह रहे वो हमलावर नहीं था, वो विद्यार्थी था। और जो विद्यार्थी था वो सही सवाल उठा रहा था, अपने भविष्य के सवाल को उठा रहा था। पटना में प्रदर्शन हुआ इसी देश के छात्रों के लिए। दिल्ली में प्रदर्शन हुआ आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ और न जाने सिविल ड्रेस में किसके गुंडे छात्रों को बेरहमी से पीटा। इसी सदन में ये लोकतंत्र का मंदिर है। ये किसका मंदिर है? ये जनता का मंदिर है। विरोध करने का हक है। और मामला ये है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। 150 से ज्यादा क्वेश्चन लिस्ट हुए हैं, तो इस पर छात्र वो नहीं होंगे, उनके भविष्य से खिलवाड़ करेंगे। उनको आपत्ति दर्ज कराने का भी हक नहीं है। वो तो तोड़ने नहीं आए थे ना कोई चीज, पुराने ने बम तो नहीं था उनके हाथ, तलवार तो नहीं थी ना। वो छात्र थे, वो बच्चे थे, उनको विरोध करने का हक है, उनको विरोध करना चाहिए। लोकतंत्र की शोभा है ये। इधर आज विधानसभा में हुए बवाल को लेकर सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। पटना एनडीए के नेताओं का आरोप है कि पटना में बुधवार को हुए आंदोलन में सियासी साजिश रची गई और जानबूझकर बीजेपी नेताओं और मीडिया के लोगों पर हमला किया गया। एनडीए नेताओं का आरोप है कि छात्र हिंसक नहीं थे, बल्कि उनके पीछे बड़ी साजिश की गई थी। क्या चल रहा है? हो जाएगा सदन में, क्या चल रहा है? हाथापाई की नौबत आ गई सत्ता पक्ष और विपक्ष में। जो ललकार रहा है ना विपक्ष के लोग, चोरी या सीना जोरी, जिस तरह से हमलावर थे। ये कल जो छात्र के भेष में कुछ भेड़िए और टैग कर रहे थे, हाथ में किल लेकर के पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा है। मोदी जी को भद्दी भद्दी गाली दी गई। ऐसा कहीं होता है? वो देश के सम्मान है। 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। वो देश के शान है। आप वोट से नहीं हटा रहे हैं, न यहाँ बिहार में न वहाँ, तो आप ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, अशांत माहौल कर रहे हैं।
सदन में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय से कि संज्ञान में लेना चाहिए। माननीय श्यामबाबू यादव जी से लेकर माननीय विधायक रोहित पांडे जी से लेकर गाड़ियों को चूरा गया। और कल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जब प्रदर्शन कर रहे थे, परमिशन लेकर कर रहे थे वो भी हम लोग, तो जिस प्रकार से हमला किया गया, पत्थरों से, डंडे से, डंडा में कील ठोक के बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं, विधायक भी घायल हुए हैं और कई विधायक भी घायल हुए हैं, सर फूटे हैं, टाके लगे हैं। ये सब प्रत्यक्ष है। जब मैंडेट से जानते हैं कि नहीं जीत सकते हैं तो गुंडागर्दी के बल पर ये जो करना चाहते हैं। जो हमलावर थे वह जो है सो छात्र हो ही नहीं सकते हैं। वैसा हमला जो है सो वैसा छात्र कर नहीं सकता है। वह जो हमला किया वह जो है बिल्कुल जो है सो वह अपराधी किस्म के जो है सो लोग थे और हमला किए। तो विपक्ष के तरफ से उत्तेजक नारे, अमर्यादित व्यवहार करके बेल के तरफ बढ़ा गया। हम लोग जरूर उसका प्रतिकार करने के लिए बेल के तरफ गए हैं कि संवैधानिक परंपराओं के अनुरूप अपनी बातें रखी जाए। जिस तरह से विपक्ष का आचरण है और विपक्ष के नेता लगातार नदारत है, यह उनके गैर जिम्मेदार राजनीतिक सोच का परिचायक है। इधर विधान परिषद में भी जमकर हंगामा हुआ। न्यूज पेपर लीक से लेकर पटना में छात्रों के आंदोलन के दौरान हिंसा की घटना और सत्ताधारी दलों के विधायक मंत्रियों को निशाना बनाने का मुद्दा उठा। सदन में सरकार से विधायकों की सुरक्षा की गुहार लगाई गई, जिस पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने भरोसा दिलाया कि सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है और सभी पहलुओं पर जांच कराई जा रही है। हम छात्र आंदोलन के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो अराजक की स्थिति है हम निंदा करते हैं। हम उसका सुनिए सभापति महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, कोई हजूर एक राह निकलना चाहिए। वो प्रदर्शनकारी नहीं हो सकते हैं। नुकीला भाला बना करके मेरे गाड़ी पर हमला किया। वो छात्र के पास में भाला नहीं हो सकता है, हथियार नहीं हो सकता है, पत्थर नहीं हो सकता है। जानबूझकर जनप्रतिनिधि पर हमला करने के लिए, बिहार को बदनाम करने के लिए, और कांग्रेस पार्टी का झंडा लगा हुआ था उस नुकीले भाला में। और हम क्या कहें सर, जान बच गया माता पिता के आप लोगों के आशीर्वाद से, नहीं तो घेर कर हत्या करने की साजिश थी। मैं गुहार लगाता हूं आपसे, सरकार से, जो माननीय जनप्रतिनिधि की सुरक्षा कराई जाए। विधायकों के साथ जो दुर्व्यवहार है, प्रदर्शन या किसी मांग को लेके अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। सरकार उसको भी देखती है, लेकिन कल की घटना निंदनीय है और सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। बोल रहे हैं तो सरकार, जब माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं तो क्या आप बोल रहे हैं? सरकार, महेश्वर बाबू जो कहे हैं, सरकार ने इसका संज्ञान लिया है, क्योंकि विधायकों को चिन्हित करके उन पर जानलेवा हमला करना ये किसी भी हालत में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सरकार ने इसका गंभीरता से संज्ञान लिया है और मामले की गहराई तक जांच करा के दोषियों को चिन्हित करके दंडित किया जाएगा। नीट पेपर लीक के मुद्दे के बीच विधानसभा की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैर हाजिरी का मुद्दा भी उठा। सत्ता पक्ष की ओर से सवाल उठाए गए कि नेता प्रतिपक्ष कहां है। मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि जब सदन में नेता और नेता विरोधी दल दोनों सजग रहते हैं और सदन और अच्छे से चलता है, लेकिन नेता विरोधी दल ही गायब है। ऐसे में सदन जानना चाहता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहां है। हमारे वरिष्ठ सदस्य बहुत अच्छा ध्यान आकृष्ट किए कि कृषि मंत्री रहे, मित्रवत हैं। सदन जानना चाहता है कि नेता प्रतिपक्ष कहाँ है। बतावें कि नेता प्रतिपक्ष, कल अंतिम दिन है महोदय। शासन और लोकतंत्र की खूबसूरती नेता प्रतिपक्ष से होता है। सरकार सुशासन स्थापित तभी कर पाता है पूर्णतः जब प्रतिपक्ष पूरी तरह से सजग हो। जहां प्रतिपक्ष का ये हाल है महोदय कि सदन की गरिमा में गायब हैं और उन्होंने ठीक उनके दल के लोग ही कह रहे हैं
और लोगों का ध्यान आकृष्ट किए। एक बार बता दें कि कहां है नेता प्रतिपक्ष। और नीट पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सदन में सड़क तक हंगामा जारी है। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और विपक्ष हताश और कुंठा से ग्रसित हो चुका है और अराजकता फैला रहा है। सरकार नीट पर सदन में चर्चा कराना चाहती है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। दोनों तरफ से यहाँ पर डंडे चल रहे हैं, दोनों तरफ से कांग्रेस के लोगों ने भी आंदोलन को कब्जा करके आप लोग अराजकता फैला रहे हैं, यह किसी हालत में भी उचित नहीं है। देश के लोग भी देख रहे हैं और छात्र भी देख रहे हैं। विपक्ष की राजनीति अब विचारों से नहीं चल रही है, वायरल मीडिया से चल रही है। विपक्ष की राजनीति आज 3 पैर की दौड़ बन गई है। एक पैर अफवाह का, दूसरा अवसरवाद का और तीसरा युवाओं के कंधे का इस्तेमाल करके सत्ता तक पहुंचने का। इनके पास न विजन है न समाधान है, बस एक मुद्दे पर सनसनी पैदा करने का इनका अभियान है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां तिलक मैदान के बिजली कार्यालय में डिफरमेंट चार्ज के नाम पर हुई कटौती पर नाराज उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। उग्र भीड़ ने बिजली ऑफिस में तोड़फोड़ की है। माहौल उस वक्त और तनावपूर्ण हो गया जब ये आरोप लगा कि ऑफिस के एक कर्मचारी ने एक उपभोक्ता के साथ बुरी तरह मारपीट की, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित उपभोक्ता का सीधा आरोप है कि उसके मीटर से बिना किसी सूचना के 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की अवैध कटौती डिफरमेंट चार्ज के तौर पर की गई है। और पटना के बिहटा में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान महिला के स्थायी परिसर का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधि विधान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके लिए भारत सरकार ने लगभग 4 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई, जिसमें कई तरह के कोर्स के लिए ट्रेनिंग का एक सिस्टम बनेगा। साथ ही स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच MOU भी साइन हुआ है। मौके का जायजा लिया है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहटा के सिकंदरपुर में राष्ट्रीय कौशल संस्थान का विधि विधान के साथ आज शिलान्यास हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पूजन कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। बिहार के बेहतर भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और ये जो प्रशिक्षण केंद्र है ये बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। खासकर बिहार की बेटियों के लिए एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है और आने वाले दिनों में जो बिहार सरकार है वो बिहार के युवाओं के लिए बेहतर कार्य करेगी और उसी दिशा में जो कार्य हैं वो शुरू हो गए हैं। यहाँ देख सकते हैं कि विधि विधान के साथ जो पूजा अर्चना है वो किया जा रहा है और अगले 3 सालों में जो केंद्र सरकार है वो सहयोग करेगी और बिहार सरकार और राज्य सरकार में यानी बिहार सरकार और केंद्र सरकार में जो MOU है वो साइन हो गया है। ये देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो तैयार किया गया है और इसी तरीके से आने वाले दिनों में बिहार के बिहटा में जो सिकंदरपुर है वहां पर जो प्रशिक्षण संस्थान है वो बनकर तैयार होगा। और ये देखिए ये गर्ल्स हॉस्टल है, यानी ये खासकर जो प्रशिक्षण संस्थान है सशक्त महिला विकसित भारत के तहत राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान महिला का उद्घाटन होना है। यानी ये जो तस्वीर है आपको नजर आ रही होगी और इसकी जो डमी है यानी अलग अलग जो तस्वीर है वो यहाँ दर्शाई गई है। खासकर महिलाओं के लिए जो नया अध्याय है वो अब लिखना शुरू हो गया है। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 बिहटा।